गुड मॉर्निंग क्लास 9th काव्यखंड लेसन नंबर 1 कबीरदास का जीवन परिचय। ऐसा माना जाता है कि महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर पंथ में भी इनका आविर्भाव काल संवत 1455 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार के दिन माना जाता है। इनके जन्म स्थान के संबंध में 3 मत हैं, काशी, मगहर और आजमगढ़। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म काशी मानना ही उचित है। भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर समाज के भय से काशी के समीप लहर तारा के पास फेंक दिया था, जहाँ से नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति ने उसे ले जाकर पाला पोसा और उसका नाम कबीर रखा। इस प्रकार कबीर का बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार पड़े। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें उत्पन्न हुई। महात्मा कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, जिसे गुरु मंत्र पाकर ये संत महात्मा बन गए। जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए थे। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि काशी में मरने के बाद व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है तथा मगहर में मरने के बाद व्यक्ति को नर्क प्राप्त होता है। समाज में प्रचलित इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर अंतिम समय में मगहर चले गए थे। कबीर की मृत्यु के संबंध में अनेक मत हैं, लेकिन कबीर परिचय में लिखा हुआ मत सत्य प्रतीत होता है कि 20 वर्ष में ये चेतन हुए और 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई, अर्थात कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई थी। संवत 1455 से 1575 तक 120 वर्ष ही होते हैं। हिंदू इनका दाह संस्कार करना चाहते और मुसलमान दफनाना। एक किंवदंती के अनुसार जब इनके शव पर यह कफन उठाया गया तो शव के स्थान पर पुष्प राशि दिखाई दी, जिससे दोनों धर्मों के लोगों ने आधा आधा बांट लिया और दोनों संप्रदायों में उत्पन्न विवाद समाप्त हो गया। साहित्यिक सेवाएं। कबीर को शिक्षा प्राप्ति का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। उनकी काव्य प्रतिभा उनके गुरु रामानंद जी की कृपा से जागृत हुई, अतः यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि उन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया। अपने मन की अनुभूतियों को इन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी साखी में व्यक्त किया है। अनपढ़ होते हुए भी कबीर ने जो काव्य सामग्री प्रस्तुत की वह अत्यंत विस्मयकारी है। अपनी रचनाओं में इन्होंने मंदिर, तीर्थाटन, माला, नमाज, पूजा पाठ आदि धर्म के बाहरी आचार व्यवहार तथा कर्म कांडों की कठोर शब्दों में निंदा की और सत्य, प्रेम, सात्विकता, पवित्रता, सत्संग, इंद्रिय निग्रह, सदाचार, गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि पर विशेष बल दिया। रचनाएं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यद्यपि कबीर की प्रमाणिक रचना और इनके शुद्ध पाठ का पता लगाना कठिन कार्य है, फिर भी इतना स्पष्ट है कि ये जो कुछ गा उठते थे उनके शिष्य उसे लिख लिया करते थे। कबीर के शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का बीजक नाम से संग्रह किया है, जिसके 3 भाग है। साखी शब्द रामायणी साखी, यह संस्कृत साक्षी शब्द का विकृत रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। यह दोहा छंद में लिखा गया है। दूसरी रचना है शबद, यह गेय पद है जिसमें पूरी संगीतात्मकता विद्यमान है। इसमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है, क्योंकि कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। रामायणी, यह चौपाई एवं दोहा छंद में रचित है। इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। भाषा शैली। कबीर की भाषा मिलीजुली भाषा है, जिसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा की प्रधानता है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं।
कई भाषाओं के मेल के कारण इनकी भाषा को विद्वानों ने पंचरंगी, मिलीजुली, पंचमेल खिचड़ी और सधुक्कड़ी भाषा कहा है। कबीर ने सहज, सरल व सरस शैली में उपदेश दिए। यही कारण है कि इनकी उपदेशात्मकता शैली क्लिष्ट अथवा बोझिल है। इसमें सजीवता, स्वाभाविकता, स्पष्टता एवं प्रभामयता के दर्शन होते हैं। इन्होंने दोहा, चौपाई एवं पदों की शैली अपनाकर उनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया। व्यंग्यात्मकता एवं भावात्मकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे पढ़ेंगे कबीरदास की साखी।